अपने इस कविता के माध्यम से स्टार्ट करेंगे। उसमें भगवान श्री कृष्ण जाते हैं दुर्योधन के पास और कहते हैं उनको कि मुझे तो आप क्या दे दीजिए, इन पांडवों को 5 राज्य ही या 5 गांव दे दीजिए। दुर्योधन को कहते हैं तो दुर्योधन ने उन्हें इंद्रप्रस्थ के राज्य में से कहा कि 5 गांव क्या, मैं तो एक आपको एक सुई की जो एक नोक होती है उसी की बराबर भी पांडवों को जमीन नहीं दूंगा। तो उसके बाद में क्या होता है स्टूडेंट, युद्ध की घोषणा हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण किसकी तरफ से जाते हैं? अर्जुन की तरफ से लड़ते हैं। तो अर्जुन की तरफ से वो दुर्योधन उन्हें कहता है कि वो अर्जुन की तरफ से सिर्फ क्या बनेंगे? सारथी बनेंगे। युद्ध का इस्तेमाल, जो शस्त्र होंगे उनका इस्तेमाल वो नहीं करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, उसका मंजर मैं बताऊंगा किस प्रकार से हुआ कविता के माध्यम से। देखिए स्टूडेंट, देखिए, तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख खड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बेचारे थे। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बेचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ है समय के मारे थे। एक तरफ तो योद्धा थे, जैसे आपके भीष्म हो गए, भीष्म हो गए, दुर्योधन हो गया, कर्ण हो गए, ये थे। एक तरफ समय के मारे थे। उसके बाद में महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी। और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। इसके बाद में क्या होता है स्टूडेंट, केशव जैसे युद्ध चला जाता है और यहाँ पर क्या है, एक तरफ तो दुर्योधन की सेना, एक तरफ पांडवों की सेना लड़ती है। और उन पे सारथी कौन होता है? अर्जुन। अर्जुन का सारथी कौन होता है? भगवान श्री कृष्ण। उसके बाद में रणभूमि के सभी नजारे देखण में कुछ खास लगे। रणभूमि के सभी नजारे देखण में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें कुछ उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला, 5 जन्य। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला, 5 जन्य उठा कृष्ण ने मुख से लगा डाला। यानी उसने क्या किया, जो श्री कृष्ण भगवान ने युद्ध जैसे ही प्रारंभ हुआ उससे पहले शंखनाद किया। 5 जन्य उठा कृष्ण ने मुख से लगा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ। रक्त बिखरना हुआ शुरू, सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठो पार्थ। कहा कृष्ण ने उठो पार्थ, एक आंख को मीच जरा। गांडीव के ऊपर रख बाणों को। गांडीव के ऊपर रख बाणों को, प्रत्यंचा को खींच जरा। आज दिखा दे रणभूमि में। आज दिखा दे रणभूमि में, योद्धा की तासीर यहाँ कोई नहीं। इस रणभूमि में अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। जैसे युद्ध प्रारंभ होता है, युद्ध में भगवान श्री कृष्ण सारथी होते हैं अर्जुन के। वो कहते हैं कि आज दिखा दे कि रणभूमि में तुम्हारे जैसा कोई वीर यहाँ नहीं है। इसके बाद में क्या कहते हैं, देखिए, इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात तो माधव की। सुनी बात तो माधव की, तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। मानो एक धनुधारी की विद्या, मानो चूहा कुतर गया। जैसे ही वो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, तो वो क्या कहते हैं, उनकी बात को देखकर तो क्या होता है, अर्जुन का चेहरा उतर जाता है। और वो क्या कहते हैं, देखिए पंक्ति के माध्यम से बताना चाहूंगा। बोले पार्थ सुनो कान्हा, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं। हे बोले पार्थ सुनो कान्हा, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं, हम तो देख देख के इन्हें बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है। गुरु द्रोण ने धनुष ज्ञान का सारा ज्ञान मुझे सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने। कभी नहीं छोड़ी थी कसर कोई प्रेम में हमारी माँ गंधारी ने। देखो कुंती है, वो दोनों को एक तरीके से प्यार करती थी, यानी कौरवों को भी करती थी और वो है पांडवों को भी करती थी। इसी प्रकार से माता गांधारी भी पांडवों को भी प्रेम करती थी और कुंती जो आपके
कौरव है उनको भी प्यार करती थी। इसके बाद में देखिए, ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं ये सभी पूजने लायक हैं। तो वो क्या कहते हैं, अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को, ये जितने गुरुजन है, क्योंकि गुरुजन तो थे वही, वो क्या था, द्रोणाचार्य शिष्य, द्रोणाचार्य का शिष्य अर्जुन था, तो वो उनके गुरुजन है। तो वो कहते हैं ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं, माना दुर्योधन दुशासन थोड़े नालायक है, मैं अपराध क्षमा करता हूँ, मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, जैसे भी यह है माधव ये सारे, जैसे भी ये माधव ये सारे ताऊ के बेटे हैं। वो श्री कृष्ण और अर्जुन के कहते हैं दुशासन दुर्योधन थोड़े नालायक जरूर है, लेकिन जैसे भी है तो ये अपने ताऊ के बेटे ही, मेरे ताऊ के बेटे हैं। तो उसके बाद में क्या कहते हैं, छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, छोटे से भूभाग के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वर्ण त्याग कर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वर्ण त्याग कर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। अरे खून सने हाथों को होता, खून सने हाथों को होता सिंहासन स्वीकार नहीं, परिवार मारकर गद्दी मिले तो मुझे सिंहासन स्वीकार नहीं, खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, अगर परिवार मार के मुझे गद्दी मिले तो मुझे ये सिंहासन स्वीकार नहीं है। तो रथ पर बैठ गया अर्जुन, एकदम से ये बात कह के अर्जुन क्या होता है, रथ पर बैठ जाता है। रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ लिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। रथ पर बैठ कर गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ लिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव जब एक हाथ से छूटा तो माधव भी अकुलाए थे, गांडीव जब एक हाथ से छूटा तो माधव भी कुछ अकुलाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन मुस्काए थे, मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि नहीं सटने दूंगा, मन में सोच लिया कि अर्जुन की बुद्धि नहीं सटने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ, धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। तब जगत गुरु का क्या होता है, गीता ज्ञान शुरू होता है। जैसे ही ये बात कहता है तो अर्जुन की आंखों में आंसू है, वो बैठ जाते हैं, कहता है कि ये मेरे ताऊ के बेटे हैं, कोई मेरा गुरु है, मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता, ये तो सभी मेरे भाई है। उसके बाद में वो बैठ जाता है, तब श्री कृष्ण उसे गीता का ज्ञान देते हैं। उस गीता के ज्ञान के माध्यम से फिर क्या कहता है, अर्जुन अपना युद्ध प्रारंभ करता है। देखिए क्या कहता है वो गीता में, एक नजर में कण कण डोल गए माधव, एक नजर में कण कण डोल गए माधव, टकटकी लगाकर देखा बोल गए माधव, पार्थ मुझे पहले बतलाते, हे पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों के खातिर मैं विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने हैं जबड़ा भींच रहे थे जो, जब दोषी वो भी उतने ही है जबड़ा भींच रहे थे जो। इस लाइन का मतलब ये है कि जब पांचाली का वस्त्र हरण हो रहा था, चीर हरण हो रहा था, उस समय जो आपके भीष्म पितामह थे वो कुछ नहीं बोले, वो सिर्फ जबड़ा भींच कर बैठ गए। उसके बाद में क्या हुआ, दोषी वो भी उतने ही हैं जबड़ा भींच रहे थे जो, घर की पुत्र बहू को नगन देखकर भीष्म कुछ नहीं बोले, घर की पुत्र बहू को नगन देखकर भीष्म कुछ नहीं बोले, तुम कायर बन के बैठे हो, ये बात बड़ी बेशर्मी है, तुम कायर बन के बैठे हो, ये बात बड़ी बेशर्मी है, संबंध उन्हीं से निभा रहे हो जो यहाँ अधर्मी है। हे पांडु के पुत्र, हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है, सोले होने थे आंखों में, थे सोले आंखों में, यानी सोले होने थे आंखों में, पर बहती जल की धारा है। अर्जुन के आंखों में क्या होने थे, सोले होने थे, लेकिन वो क्या बहा रहा था, अश्रु बहा रहा था। इसके बाद में क्या हुआ, और गांडी उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राज्य भवन में, इंद्रप्रस्थ के राज्य भवन में उतनी अंधेर वहां होगी, इंद्रप्रस्थ के राज्य भवन में उतनी अंधेर वहां होगी। इंद्रप्रस्थ के राज्य भवन में धर्म अधर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, इंद्रप्रस्थ की
इंद्रप्रस्थ की गहराई में धर्म अधर्म की लड़ाई में खुद को नाप रहा अर्जुन, अश्रुधारा फिर तेज हुई और थर थर कांप रहा अर्जुन। अर्जुन क्या करने लगा, थर थर कांपने लगा जैसे ये बातें सुनी। तो उसके बाद में कान्हा कहता है, हे पार्थ मुझे बतलाओ कुल नाशक कैसे बन जाऊं। अर्जुन क्या कहता है भगवान श्री कृष्ण को, हे पार्थ मुझे बतलाओ मैं कुल का नाशक कैसे बन जाऊं, रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं, रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं, कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर अधर लगाते हैं, कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर अधर लगाते हैं, करने को स्वागत जिनका जिन पर ये कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं। जैसे ही अपने गुरु का स्वागत करते थे अर्जुन, वो क्या करते थे, अपने गुरु को प्रणाम करते थे। तो इसलिए उनके वो कहते हैं कि मैं हाथ उन पर कैसे उठा दूं जिनके सामने तो ये हाथ जोड़े जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, इन्हीं करों ने बाल्यकाल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़ करों में पितामह मुस्काए हैं। यानी इन्हीं करों को पकड़ के क्या है, पितामह यानी भीष्म पितामह वो मुस्काए हैं। अपनी बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं, अपने बाणों की नोक जो इनके ओर करूंगा मैं, हे माधव मुझे मृत्यु दे दो आज ही मरूंगा मैं। तो अर्जुन क्या कहते हैं, मुझे मृत्यु दे दो माधव मैं तो आज ही मरूंगा। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भीष्म पितामह थे वो उनके पिताजी के समान थे, इसलिए वो कहते हैं आज ही मरूंगा मैं, इनकी तरफ मैं बाण नहीं चला सकता। उसके बाद में क्या कहते हैं, बाद युद्ध में मुझे कुछ नया पास दिखाई देता है माधव, युद्ध के बाद मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है मेरे पास, बाद युद्ध में मुझे कुछ भी पास दिखाई देता है माधव, इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात गहरी थी परंतु चक्रधारी मुस्कुराते थे, बात गहरी थी परंतु चक्रधारी मुस्कुराते थे, और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, क्या कहते हैं, जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, अंजाम युद्ध का योद्धा प्रवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो बस कर्म में ध्यान लगाओ, हे पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो बस कर्म में ध्यान लगाओ। तुम बाद युद्ध के क्या होगा ये मत ना अनुमान लगाओ, दुनिया के इस दुनिया के रक्तपात में कोई तथ्य साथ नहीं, इस दुनिया के रक्तपात में कोई तथ्य साथ नहीं। निज जीवन का करे फैसला नर के वश की बात नहीं, तुम ना जीवन देने वाले ना मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथ में ना हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही जलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। यानी जो जीवन है वो दीपक की भांति है, जिस प्रकार से दीपक की लो जलती रहती है उसी प्रकार से जीवन चलता रहता है, लेकिन हवा के झरोखे से वो क्या हो जाता है, बुझ जाता है। इसके बाद में देखिए क्या कहते हैं, ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ फिर भी मानव डरता है, यानी मानव के बस में तो कुछ भी नहीं है फिर भी मानव डरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो कि धर्म की खातिर मरता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं, बहुत ही जोरदार बात करते हैं गीता के माध्यम से। वो कहते हैं, ना सत्ता सुख से होता है न सम्मानों से होता है, जीवन का सार सफल केवल बलिदानों से होता है। देह दान योद्धा ही करते हैं, देह दान है वो रणभूमि में कौन करते हैं, योद्धा ही करते हैं। ना कोई दूजा जाता है, रणभूमि में वीर मरे तो सब को भी क्या किया जाता है, पूजा जाता है। फिर से सुनिए ये बात, देहदान योद्धा ही करते हैं ना कोई दूजा जाता है। अगर रणभूमि में आप क्या हो गए, आप मृत नहीं कहलाएंगे, आप कहलाएंगे शहीद। तो वो क्या हो गए, रणभूमि में वीर मरे तो सबको भी पूजा जाता है। जैसे आपके हुए बर्बरीक जिसे आप खाटू श्याम कहते हैं, उनको भी पूजा गया था, वो जिन्होंने युद्ध भी नहीं लड़ा था लेकिन उनके सिर को पूजा गया था। भगवान श्री कृष्ण को क्या दी थी, उन्होंने अपने सिर के रूप में दक्षिणा दी थी। अब देखिए स्टूडेंट, अंतिम पंक्तियों के माध्यम से इस कविता को पूरा कर देता हूँ, लास्ट पृष्ठ के माध्यम से। और योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है,
योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ। वो क्या कहते हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं, अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, ये मान सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ। जीवन मृत्यु क्या है मुझे, जीवन मृत्यु क्या है, हे माधव रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की कही तो, काम क्रोध की बात कही तो मुझे अपना, खुद को ईश्वर कहते हो तो मुझे अपना नाम बताओ। भगवान श्री कृष्ण से ही पूछ रहे हैं अर्जुन, क्या कह रहे हैं, अगर तुम खुद को भगवान कहते हो तो मुझे अपना नाम बताओ। यानी तुम क्या क्या तुमने कार्य किए, तुम ईश्वर किस प्रकार से तुम्हें कहते हो। इतने में क्या होता है, इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया, इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया, इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। तीन लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया, अरे कान सुन, अरे कान खोल के सुनो पार्थ, एक कान खोल के सुनो, कान खोल के सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ, कृष्ण मुझे सब कहते, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। नारी का वेश बदलकर, नारी का वेश, वो नारी भी बने थे जिसे अमृत छीना था ना उन्होंने राक्षस से, तब रानी का वेश बदलकर, रानी का वेश रखकर मैं ही केस बदलता हूँ, धर्म बजाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु विष्णु जी का दसम रूप में परशुराम मत वाला हूँ, नाग कालिया के फन पर मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, धर्म बचाने की खातिर हिरण्याकश्यप फाड़ दिया, धर्म बचाने की खातिर नरसिंह बनकर हिरण्याकश्यप फाड़ दिया। रथ नहीं कहीं भी चलता, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ, गांडीव हाथ में तेरे है लेकिन रणभूमि में मैं ही लड़ता हूँ। गांडीव तो हाथ में तेरे है लेकिन युद्ध कौन करता हूँ, मैं ही करता हूँ। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा बड़ा हुआ, सहसा सहमा सहमा अर्जुन फिर खड़ा हुआ, माँ गीता के ज्ञान का सीधा हृदय पर प्रहार हुआ, मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। जैसे ही गीता ज्ञान समाप्त होता है, गीता ज्ञान अर्जुन को समझ में आ जाता है, उसके बाद में अर्जुन क्या होता है, सहमा सहमा गांडीव को हाथ से चक्कर खड़ा होता है। उसके बाद में क्या कहते हैं, मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ, जितने यहाँ अधर्मी है चुन चुन के उन्हें सजा दूंगा, जितने यहाँ अधर्मी है चुन चुन के उन्हें सजा दूंगा, इतना रक्त बहाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा। जिधर बाण चले पार्थ सबके पीछे हट जाते थे, जिधर बाण चले पार्थ के सब पीछे हट जाते थे, रणभूमि के कौन कौन लाशों से पट जाते थे, यानी जो रणभूमि के कोने कोने थे उधर ही लाशें दिखती थी। बड़ा भयंकर वाला युद्ध हुआ है, महाभारत का युद्ध, ठीक है, जो कुरुक्षेत्र में हुआ था। रणभूमि के कोने कोने लाशों से सट जाते थे, धर्मराज के शीर्ष पर राज मुकुट की छाया थी, धर्मराज के शीर्ष पर राज मुकुट की छाया थी। भगवान ने क्या करते हैं, भगवान पांडवों को युद्ध जिता देते हैं, लेकिन सभी जानते हैं ये उसे भगवान श्री कृष्ण की माया थी। स्टूडेंट ये था आपके सार, बता देना कैसा लगा गाइस। ओके गाइस, बाय।